नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त दिखाई दे रही है। सभी 70 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि और लड़ो आपस में। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दिल्ली से पहले हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था। हरियाणा के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार जीत मिलती हुई नजर आई। अब दिल्ली में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही बढ़त पर उमर अब्दुल्ला का ये बयान कई इशारे करता है। बता दें कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सपा, टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन का ऐलान कर दिया था। इन दलों ने माना कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, इसलिए उन्हीं का समर्थन करना चाहिए। और ऐसे में जिस तरह से चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 37 सीटों पर आगे चल रही थी, वहीं आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर आगे चल रही थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल 254 वोट से आगे चल रहे हैं। अब ऐसे में बल्ली मारान से आपके विधायक इमरान हुसैन 476 से आगे चल रहे हैं। गोपाल राय 5602 वोटों से आगे चल रहे हैं। आले मोहम्मद इकबाल 3931 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के मजिंदर सिंह सिरसा 3338 वोटों से आगे चल रहे हैं। कालकाजी सीट से रमेश विधुड़ी 1149 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ से सीएम आतिशी पीछे चल रही हैं। मालवीय नगर से भारतीय जनता पार्टी के सतीश उपाध्याय 956 वोटों से आगे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से शिखा राय 559 वोटों से आगे चलती हुई नजर आ रही हैं। अब देखा यही जा रहा है कि दिल्ली में ज्यादातर बड़ी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान में जिस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पकड़ तमाम बड़ी सीटों पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है, तो स्थिति साफ है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी तरह से तैयारियां दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि जब पूरे नतीजे यहाँ पर सटीक निकलकर सामने आएंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी 27 साल से जिस सत्ता का इंतजार कर रही थी वो सत्ता उनको हासिल होती है, या फिर कहीं ना कहीं आंकड़े पलटते हुए नजर आएंगे और हरियाणा की तरह ही यहाँ पर भी चुनावी आंकड़े बदलने के बाद आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज होगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।